एसी का कलेश। कहते हैं पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। शादी के बाद जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दोनों गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अरे भाई रुकिए रुकिए, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या आपने कभी देखा है ये कि पति पत्नी एक ही बात पे राजी हों या फिर उनके विचार किसी एक बात को लेके मिल रहे हों? तो सच मानिए ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे ही खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। तो यही कहानी है एक शर्मा परिवार की। तो आइए देखते हैं क्या हैं इनके परिवार के किस्से। अरे क्या हुआ? अरे दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अरे क्या हुआ पूनम बहू? अब क्या बताएं माँ जी, आपके बेटे हैं ना, हम दोनों को रात में सोने ही नहीं देते। अरे अरे चुप करो बेशर्मो, ऐसी बात नहीं करते। अरे तुम्हारे ससुर जी ने सुन लिया तो? अरे माँ जी आप गलत समझ रही हैं, हम तो एसी की बात कर रहे हैं। एसी? अरे तुम दोनों के कमरे में एसी तो लगवा दिया है, अब क्या दिक्कत है? वही तो माँ जी, एसी तो लगवा दी है आपने, पर हमारे पतियों को एसी चलाना नहीं है। पूरी रात गर्मी में काटनी पड़ती है, नींद ही नहीं आती हम दोनों को। मगर नहीं, इनको तो सारी रात बिना एसी के सोना है। हम जैसे ही बटन चालू करते हैं वैसे ही ये उठ के बंद कर देते हैं। राजू तो हमें चलाने ही नहीं देते, सारी रात गर्मियों में काटनी पड़ती है। सुबह नींद नहीं खुलती तो घर का काम भी तो करना होता है। जब देखो माँ से मेरी शिकायत ही करती रहती हो, और नहीं तो क्या। अरे ऑफिस में हम सारा दिन एसी में ही तो रहते हैं, अब घर में हम थोड़ी देर बिना एसी के रहना चाहते हैं, तो उसमें तुम दोनों को चैन नहीं। अब बोलो। और हमारा क्या, हम तो सारा दिन किचन में गर्मी में रहते हैं, हमें भी कुछ देर की एसी की ठंडक में राहत चाहिए या नहीं? बस अपने ही बारे में सोचना होता है तुम्हें। माँ जी आप ही कुछ कहिए ना। बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं बहुएं भी। अब बेचारी सारा दिन किचन में काम करती हैं, तो उन्हें भी थोड़ा ठंडक में राहत चाहिए। अब अगर वो एसी चलाती भी हैं और तुम दोनों बंद कर देते हो, तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगी? अब एक काम करो, थोड़ी देर एसी चला दिया करो, जब कमरा ठंडा हो जाए तो उसे बंद कर दिया करो। ठीक है माँ, अब से हम ऐसा ही करेंगे। पार्वती के समझाने पर चारों समझ तो गए और ये मान गए कि एक दूसरे की बात थोड़ा थोड़ा मानते हुए चलेंगे, और सब अपने अपने कमरे में चले गए। आज तो मैं सारी रात एसी चलाऊंगी और मस्त से सोऊंगी। क्यों पूरी रात क्यों? हमने क्या फैसला किया था कि थोड़ी देर एसी चलाएंगे, कमरा ठंडा होने के बाद बंद कर देंगे। हाँ, ठंडा तो होने दो पहले, तब तक के लिए आराम से सो जाते हैं। अरे बस, रूम ठंडा हो गया अब। क्या? अरे भी 5 मिनट पहले तो एसी चालू किया है, तुम कह रहे हो रूम ठंडा हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे सीनू, ये एसी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जल्दी कमरा ठंडा करता है। चलो अब बंद कर दो एसी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं गर्मी में नहीं सो सकती। कम से कम आधा घंटा तो चलने दो एसी को। क्या? आधा घंटा? अरे नहीं नहीं, मेरी तो कुल्फी जम जाएगी इतने में। चलो बंद करो। नहीं, मैं एसी नहीं बंद करूंगी। क्या मुसीबत है। ये लो, चादर ओढ़ के सो जाओ। वहीं दूसरी तरफ बंटी। अब बंद कर दे एसी मेरी माँ, ठंड के मारे मेरी कुल्फी जम गई है। क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? पर मुझे तो अभी भी बहुत गर्मी लग रही है, अभी तो मेरा पसीना भी ठीक से नहीं सूखा। तो तुम जाके फ्रिज में क्यों नहीं सो जाती? अच्छी नींद आएगी सच में। तुम जाकर अलमारी के अंदर क्यों नहीं सो जाते? अच्छी नींद आएगी तुमको भी। बकवास बंद करो। बकवास की शुरुआत की किसने थी? तुमने। अब बंद कर दो। अरे बहुत हो गया अब। थोड़ी देर चलने दो, फिर बंद कर दूंगी।
अरे इतनी देर से तो चल रही है एसी, थोड़ी देर और चली तो आसपास वाले लोग मनाली समझकर यहीं ना आ जाएं, बर्फ पड़ने लगेगी यहाँ। झूठ मत बोलो, आज तो मैं किसी भी कीमत पर एसी का रूम में तुम्हें नहीं देने वाली, समझे? अब मैं इसका बदला तुमसे कैसे लूंगा, देखो। आज की रात सीनू और पूनम का पड़ला भारी रहा। दोनों रात भर आराम से सोई और दोनों भाई ठंड के मारे रात भर कांपते रहे और सुबह होते ही दोनों की छींकें सुनाई पड़ती हैं। अरे अरे क्या हुआ, सुबह से तुम दोनों छींक पर छींक ही किए जा रहे हो बस। अरे पापा, ये तो बस आपकी दोनों लाडली बहुओं की वजह से हुआ है। हाँ, बस दोनों ने जिद करके रात भर एसी चला ली और अच्छे, इसीलिए हमारी नाक भी लाल हो गई है आज। अरे तो तुम दोनों कंबल ओढ़कर सो जाते या एसी बंद कर देते थोड़ी देर के लिए। अरे मैंने कहा दोनों से बंद कर दो, एसी बंद कर दो, पर ये दोनों सुनती कहाँ है हमारी। पूनम, सीनू, दोनों यहाँ आओ। क्या हुआ पापा? देखो तुम दोनों की वजह से क्या हो गया इन दोनों को। क्या हो गया पापा? अरे तुम दोनों की वजह से ये दोनों बस छींक पर छींक दिए जा रहे हैं बस। अरे मैंने तो एसी बंद कर दी थी पापा, अब हमें क्या पता था कि इन दोनों को सर्दी हो जाएगी। हाँ पापा, हमें तो लगता है इन दोनों ने आइसक्रीम खाई है, वो भी छुप छुप के। अरे मुझे पता है तुम दोनों बस एक दूसरे पर आरोप ही लगाते रहोगे, इसलिए अब से तुम दोनों शीनू और पूनम एक कमरे में सोना और बंटी और राजू एक कमरे में सोना। जिसे एसी चलानी है चलाए और जिसे नहीं चलानी है ना चलाए। हाँ, यही सही रहेगा, रोज रोज की बहस से तो यही सही है। पार्वती और भोला के कहने पर आज दोनों बहुएं एक साथ सोई थी और दोनों भाई एक साथ। पर हैरानी की बात तो ये थी कि चारों को एक दूसरे के बिना नींद तो नहीं आ रही थी। सीनू, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है, आज तक मैं कभी बंटी के बगैर सोई ही नहीं। मुझे भी तो नींद नहीं आ रही दीदी, मैं जब तक राजू से बात न करूं मुझे नींद नहीं आती। पता नहीं बंटी ने रात में गर्म दूध पिया भी होगा कि नहीं। हाँ, मुझे तो राजू की खर्राटों के बगैर नींद ही नहीं आती। सीनू आज पास में नहीं है तो मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है भैया। सच कह रहा है राजू, मेरा रात में पूनम सर दबा देती थी तो मैं अच्छे से सो जाता था, अब देखो तो उसके बगैर नींद ही नहीं आ रही है। हम भी तो पागल ही थे ना भैया, थोड़ी सी एसी चला ही देते तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो ना, हम सबको अलग अलग सोना पड़ रहा है। हाँ, हम ही बेवकूफ़ हैं। अरे सारा दिन एसी में ऑफिस में तो बैठते ही हैं ना, अब तो पूनम के बगैर नींद ही नहीं आ रही। चारों की हालत एक जैसी थी, जैसे तैसे चारों ने रात काटी और सुबह होते ही पार्वती ने चारों से बात की। अरे भाई, क्यों रात में तुम चारों को अच्छे से नींद आई ना? माँ जी, मैं ये कह रही थी कि अब इतनी भी गर्मी नहीं है, बिना एसी के भी सो सकते हैं हम। हाँ माँ जी, मुझे तो अब अपने कमरे के अलावा कहीं नींद ही नहीं आती है। हाँ माँ, मुझे भी नींद नहीं आती। हाँ माँ, अब हम चारों आज से अपने अपने कमरे में ही सोएंगे। चलो, कम से कम तुम चारों को समझ तो आ गया कि तुम चारों आपस में लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, नाराज हो सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, पर अलग अलग नहीं रह सकते।